अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैक्सिकन पेटूनिया के बारे में है। मैंने आपसे पहले भी इसकी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप इस खूबसूरत प्लांट को बुशियर लुक कैसे दे सकते हैं। उस वक्त इसमें सीड बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। फ्लावरिंग अगरचे अभी शुरू नहीं हुई थी। अब इसमें कुछ दिनों से फ्लावरिंग जो है हो रही है और आप देख रहे हैं कि इसमें कितने ज़्यादा फूल जो हैं आए हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि इस प्लांट में फ्लावरिंग जो है अगर कम हो रही है तो उसकी क्या रीज़न है और इससे ज़्यादा फ्लावर्स लेने की क्या तरीका हो सकता है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि ये जब इसमें फूल खिलते हैं तो वो फूल दोपहर के बाद मुरझा जाते हैं। तो आप ये करेंगे कि जैसे एक ये है, ये सीड पॉड है, इसमें से फ्लावर गिर गया खुश्क होने के बाद और उसके बाद ये सीड पॉड रह गया। इस सीड पॉड को आपने इस तरीके से अलहदा कर दिया और इसको आपने ज़ाया कर दिया, क्योंकि जब सीड बनने का अमल शुरू होता है तो प्लांट से जो ताकत है वो सीड पॉड में शिफ्ट हो जाती है। फ्लावरिंग की तरफ इसकी तवज्जो जो है प्लांट की कम हो जाती है। तो ज़्यादा सीड लेने के लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है कि इसके आप फ्लावर्स जो हैं, सीड पॉड हैं, इनको जब फ्लावर मुरझा जाएँ तो इन सीड पॉड को आप अलहदा कर दें। ये सीड पॉड है, ये देखें। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको सीड के ज़रिए ग्रो करें तो इसके ऊपर आप इसको लगा रहने दें और कुछ एक दो दिन में ही वो सीड पॉड जो है वो उसमें सीड बन जाते हैं। तो इसका कलर जो है सीड पॉड का वो डार्क हो जाता है, ब्लैक सा डार्क ब्राउन सा कलर इसका हो जाता है। उसके बाद आप इसको तोड़ लें और सीड के ज़रिए आप इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसके सीड बन जाते हैं और बनने के बाद ये ख़ुद ब खुद जो है खुल जाता है सीड पॉड और सीड जो हैं बिखर जाते हैं। इसलिए अगर आप इससे सीड कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसको जल्द ही आप, जैसे ही इसका कलर तब्दील हो तो आप इसको तोड़ लें। इसके अलावा इस प्लांट को अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाह रहे हैं, जो ज़्यादा आसान तरीका है, तो उसके लिए कोई सी भी ऐसी कटिंग लेंगे। अब इसमें ये देखिए फ्लावरिंग हो, इसमें फ्लावर्स बन रहे हैं, बर्ड्स लग रहे हैं। तो इसकी कटिंग लेने के लिए बेस्ट टाइम वो होगा जब इसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, सीड बनने का अमल शुरू नहीं हुआ, फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई, जो एक इसकी स्टेम है उसके अंदर ताकत मौजूद है और जिसकी वजह से जब आप इसको कटिंग को लगाएंगे तो उसकी रूट्स जो हैं वो जल्दी बनेगी। इस प्लांट के अलावा किसी भी प्लांट की जिसकी आप कटिंग लगा रही हैं तो न्यू ग्रोथ अगर आप लेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है ज़्यादा अच्छा होगा। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और सनलाइट को पसंद करने वाला प्लांट है। अगर आप देख रहे हैं, जैसा आप देखें कि इस प्लांट के ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी चूंटियाँ जो हैं, मुझे कुछ महसूस हो रही हैं, चूंटियाँ इसके ऊपर जो हैं बहुत ज़्यादा अभी नज़र आ रही हैं। तो उसकी रीज़न जो है चेक करने की ज़रूरत है। किसी भी प्लांट पे अगर चूंटियाँ जो हैं आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं तो ज़रूर चेक करें कि इसमें हो सकता है कि मेली बग्स वगैरह जो हैं वो हों। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें ये देखें, आपको ज़्यादा तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप यही चेक कर लें कि अगर किसी प्लांट पे चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो चूंटियाँ जो हैं वो मेली बग्स वगैरह जब मौजूद होते हैं तो आपके प्लांट पे, क्योंकि ये एक ऐसा लिक्विड जो है या आप कह लें कि चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो ब्लैक कलर की एक जिसको चूंटियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और वो इस चूंटियाँ किसी प्लांट पे ज़्यादा हों तो इस बात का इंडिकेटर होती हैं कि आपके इस प्लांट के साथ कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। अब जैसा कि आपने ये देखा कि इसके ऊपर जो है मेलीबग्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, तो इसके लिए हल्का सा इसके ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत है। आप घर में बना के भी स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं या कोई ऑर्गेनिक स्प्रे उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और उस स्प्रे को यूज़ करने के लिए बेहतरीन टाइम जो है वो शाम का है, क्योंकि धूप के टाइम पे अगर आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके लिए, प्लांट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद है वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी।
आइंदा किसी और प्लांट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।